I know your hard-earned money is at risk. Either you're about to buy this Jatan Shah ka Excel wala course and you're not getting good vibe about this person, or you have already bought this course and you're feeling really badly scammed. I will help you in both the cases. I will give you 7 back-to-back straight point that will help you decide whether this person is good or is a true scammer. And if in case you have already bought this course, I will make sure that you get a right solution that you can pursue collectively and make sure this person, Jatan Shah, learns his lessons right. लीगली, क्योंकि इंडिया की जनता जिसकी सैलरी हार्डली 30-40,000 है, उसकी आधी सैलरी 50% 20-20 हज़ार 18 हज़ार रुपए अगर तुम एक कोर्स के नाम पे ले लो एंड उस कोर्स में तुम उनको कुछ भी ना दो और उसके बाद उनको सपोर्ट भी ना करो, उनका एक कॉल का रिप्लाई भी ना दो, देन इंडिया की जनता चुप नहीं बैठेगी। पॉइंट नंबर 1, माय डियर ऑडियंस, शायद तुमको ना पता हो, मार्केट में एक कोर्स आता है जिसमें फनल क्रिएशन के बारे में सिखाया जाता है। और फनल क्रिएशन क्या होता है? एक होता है सेलर, वो सेलर बाहर जाता है मार्केट में और वो पूरी ऑडियंस को किसी तरह से सस्ते दाम पे टिकट बेच के एक शो में बुलाता है, एक बड़े से शो में बुलाता है जिसमें वो प्रॉमिस करता है कि वो जिंदगी बदल देगा। और जिस वक्त में सारी ऑडियंस का अटेंशन उस सेलर के ऊपर होता है, उस मोमेंट पे वो अपने आप को इतने अच्छे से प्रेजेंट करता है, अपने प्रोडक्ट को इतने अच्छे से प्रेजेंट करता है कि धीरे धीरे साइकोलॉजिकली जो ऑडियंस होती है वो वीक फील करने लगती है, वो अपने आप को लो फील करती है, अपने आप को बेकार फील करती है कि भाई मैं जिंदगी में तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने ये प्रोडक्ट तक नहीं खरीदा है, मैं कैसा नीच आदमी हूँ, ऐसा फील कराया जाता है। जब एक बार वो फियर साइकोसिस क्रिएट हो जाता है, एक वीकेस्ट मोमेंट को देख के जो सेलर होता है वो अचानक से एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है जो उसकी ज़िंदगी बदलने वाला फीलिंग दिलाता है ऑडियंस को। ऐसा ही करके वो एक्चुअल टिकट तो सस्ती थी बट वो अपना एक महंगा, जो वो शायद कभी भी लोग ना खरीदते, एक यूजलेस सा प्रोडक्ट पूरे ऑडियंस को चिपका देता है और सारी ऑडियंस आंख बंद करके खरीद लेती है कंफ्यूज होकर, क्योंकि उनको ऐसी सेंस ऑफ अर्जेंसी उस मोमेंट पर जनरेट करी जाती है कि लोगों के पास सोचने तक का टाइम नहीं हो कि भाई ये चीज़ खत्म हो जाएगी, मिल रहा है, मेरा जीवन बदल रहा है, मैं खरीद लेता हूँ। पूरे प्रोसेस को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, कैसे टारगेट करना होता है सिखाया जाता है। इस प्रोसेस को फनल क्रिएशन बोलते हैं कि एक तरीके से ऑडियंस को एक प्रोडक्ट बेचना। अगर तुम चिमकांडू नहीं हो, तुम्हारे पास थोड़ी सी भी बुद्धि है, तुम थोड़े भी समझदार हो, तो भाई तुमको पता चलेगा मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो तुमको 9 रुपए की वर्कशॉप बोल के, 99 रुपए की वर्कशॉप बोल के तुमको बुलाएंगे। जतन शाह, याशिका गर्ग, B10X, ऐसे लोग तुमको मिलेंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, जाके ऑनलाइन पढ़ो, मैं सिर्फ ऑनलाइन जो मैंने पढ़ा, जो मैंने देखा, मैं वही बता रहा हूँ। जाके ऑनलाइन पढ़ो, लोग तुमको बुला रहे, कोई तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल रहा 9 रुपए में। एक्चुअल टारगेट है प्रोडक्ट बेचना। पॉइंट नंबर 2, गो टू गूगल एड ट्रांसपेरेंसी सेंटर। स्किल लैंड LLP करके कंपनी है, उसका एड देखो, वो सारे जतन शाह के एड चलाते हो, जतन शाह की ही कंपनी है, उसके एड देखो, कितने सारे मास नंबर पे हजारों एड चला रखे उन लोगों ने, 24 घंटे ऐड चल रहे हैं। और ये ऐड ऐसा क्यों? ऑल फॉर वन रीजन विच इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या होता है, तुमको एक ही ऐड बार बार तुमको दिखाया जाता है सो दैट तुम उस चीज को सच मानने लगो। इट्स लाइक कि मैं रोज आके तुमको बोलूं कि राहुल ईमानदार है, राहुल ईमानदार है, राहुल सेकुलर है, राहुल सेकुलर है, एंड चौथे पांचवें दिन आके तुम खुद बोलो कि हाँ राहुल ईमानदार और सेकुलर है। बट ऐसा नहीं है। एक बार अपने किसी क्लोज वर्किंग प्रोफेशनल जो तुम्हारे कॉन्टेक्ट में हो, जो अच्छा पैसा कमाता हो एक अच्छी कंपनी में, उससे जाके उनको ये ऐड दिखाओ और पूछो कि भाई डज इट मेक सेंस, तो वो तुमको एक ही बात बोलेंगे, दिस ऐड इज प्योर पैथेटिक। मेरे भाई तुम इतनी मेहनत क्यों करोगे? चलो मैं ही बता देता हूँ इनके ऐड में क्या दिक्कत है। पहली दिक्कत, इनका एक ऐड है जो दिखाता है कि एक फ्रेशर को डेटा एनालिस्ट के तौर पे एसेंचर में 24 लाख की नौकरी मिली है। मेरे भाई ग्लासडोर पे जाओ या बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसपे तुमको लोग कितना कमा रहे हैं, किस कंपनी में, किस प्रोफाइल पे, किस लेवल पे, वो तुमको दिख जाएगा। मेरे भाई एसेंचर डेटा एनालिस्ट को छोड़ो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी 10 लाख 11 लाख 12 लाख से ज्यादा नहीं देती। आई कम फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज एंड आई रिमेंबर जब मेरा प्लेसमेंट चल रहा था, एसेंचर 11-12 लाख रुपए दे रही थी एज अ फ्रेशर, ठीक है। एंड डेटा एनालिस्ट की सैलरी कंपैरेटिवली कम होती है। दूसरा ऐड, एक ऐड वो दिखाते हैं कि जो क्लास टॉपर है वो स्ट्रगल कर रहा है, एट द सेम टाइम अ पर्सन विद स्किल नेशन सर्टिफिकेट इज मेकिंग 50 लाख 60 लाख और या 30-40 लाख का पैकेज उसका लगा हुआ है। मेरे भाई सर्टिफिकेट डजंट मैटर एट ऑल, व्हाट मैटर इज स्किल एंड योर प्रोजेक्ट एंड योर नॉलेज। और स्किल नेशन का सर्टिफिकेट इज वेरी बैडली रेटेड। और लास्ट पॉइंट, मैं 190 साल पुरानी कंपनी में काम करता हूँ एंड आई हैव 3+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड आई कैन सर्टिफाइड दैट कि कोई भी कंपनी तुमको गधों की तरह डेटा उठा के किसी भी AI
टूल में डालने नहीं दे। एआई टूल इतने ज्यादा डेवलप नहीं है कि तुम्हारे रैंडमली उठाए डेटा को इतना ज्यादा प्रोसेस करके एकदम एक्यूरेट और एकदम प्रिसाइज रिजल्ट जनरेट करे। दूसरा, अगर एआई टूल इतने ज्यादा एफिशिएंट होते तो जो कंपनियां हैं जिनके पास ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है वो उसमें एआई को ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुकी होती, बट एआई इंटीग्रेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली है और उतना ज्यादा इफिशिएंट नहीं है। 5 मिनट में कोई पावर बीआई का प्रेजेंटेशन नहीं बनता, 5 मिनट में कोई पीपीटी नहीं बनती। इट टेक टाइम, स्टोरी बिल्डिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है विच कैन ओनली बी डन बाय ह्यूमन एंड इट विल टेक टाइम कि एआई ये सारी चीजें करके दे। थर्ड पॉइंट, लेकिन वेट, एक हम्बल सी रिक्वेस्ट मेरे भाई, अगर तुमको मेरा काम अच्छा लग रहा है, मेरे पॉइंट्स लॉजिकल लग रहे हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग मी। मैं ऐसे ही लोगों को एक्सपोज करता रहूंगा। आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास सुरक्षित रहे, तुम एक लाइफ में ग्रो करते रहो। जहां पे बाकी लोग ऐसे लोगों को बैठा के इनके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, व्यूज कमा रहे हैं, उसी जगह पे अगर मैं इनके अगेंस्ट जाके आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर दैट यू पीपल आर अवेयर, तो मैं एक सब्सक्राइब तो डिजर्व करता हूँ ना यार। एंड और तुम बहुत, मैं बहुत छोटा क्रिएटर हूँ, बट आई कैन अश्योर यू कि आई एम क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। बिकॉज अगर मैं इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा होता, अगर मैं इन लोगों को हर्ट नहीं कर रहा होता, ये लोग मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक बार बार नहीं देते। नाउ थर्ड पॉइंट, सर्च फॉर दिस कंपनी। जो ये तुमको गूगल एड ट्रांसपेरेंसी में तुमको ये जो कंपनी दिखी है, उस कंपनी की डिटेल निकालने के लिए एक बार के लिए सर्च करो, एक बार सर्च करो, ठीक है। उस कंपनी का तुमको पूरा डिटेल मिल जाएगा, फिजिकल एड्रेस क्या है, कंपनी का मेल आईडी क्या है, कंपनी में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन फाउंडर्स है। इस कंपनी के 3 फाउंडर्स है, जतन विमल शाह, हार्दिक पंकज राजा एंड नवीन कन्हैया लाल परमार। जतन शाह ने तो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल शायद बंद कर दिया है या कुछ ना कुछ करके उन्होंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल गूगल सर्च वगैरह से हटा दिया है। मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश करी, उनका प्रोफाइल बिल्कुल नहीं दिख रहा। जब मैंने लास्ट टाइम उनका प्रोफाइल देख रहा था, आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, उनका कोई भी अच्छा फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ, किसी भी अच्छे कॉलेज से नहीं है, एंड इट्स नॉट अबाउट स्कूलिंग। उन्होंने जो जॉब करी स्टार्टिंग में, वो कोई भी जॉब एक्सेल रिलेटेड तो थी नहीं। आफ्टर सम टाइम उसने अपने आप जहां से भी करके कुछ भी करके उसने एक्सेल सीखना चालू करा। ही क्लेम्स दैट ही इज अ माइक्रो सर्टिफाइड ट्रेनर, बट माइक्रो सर्टिफाइड ट्रेनर का टैग अचीव करना इज नॉट अ वेरी बिग डील। अगर तुम थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा पैसा स्पेंड करोगे तुम कर सकते हो, बट इट डजंट मेक सेंस कि वो एक्चुअली बहुत बड़ा एक्सेल का एक्सपर्ट हो। और ऐसा ह्यूमन, एक बार तुम सोच के देखो, हम लोग जब ये स्कूल को, कॉलेजेस को गाली देते हैं कि भाई ये कैसा कॉलेज है, क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम करेक्ट नहीं है, तो हम एक ही चीज कहते हैं कि भाई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं है हमारे स्कूल कॉलेजेस के फैकल्टीज के पास। एंड इस वजह से जब हम कॉर्पोरेट में जाते हैं, तो हमको दिक्कत होती है। भाई वो दिक्कत तो इस बंदे के साथ भी होगी ना, इस बंदे का कोई भी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये कैसे क्लेम कर सकता है कि भाई एआई तुम्हारे जॉब में तुमको रिप्लेस कर रहा है। इसको पता भी नहीं है कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, एक कंपनी कैसे वर्क करती है। बाकी 2 लोगों के बारे में तो पूछो नहीं, इनका तुम लिंक्डइन प्रोफाइल देखना, मैं तुमको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ठीक है। इन दोनों का भी कोई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं है, इन दोनों का भी कोई अच्छे किसी कॉलेज से, किसी स्कूल से कोई पढ़ाई नहीं है। इनके स्कूल के फोटोज वगैरह तुम गूगल पे जाके सर्च करना, दे आर नॉट एट ऑल फ्रॉम वेरी गुड कॉलेज या कुछ। इनमें से एक का तो ये कंडीशन है, उसने कॉलेज से कोई डिग्री भी नहीं ली, उसने ना बीकॉम कराया ना एमकॉम कराया ना कोई बीटेक उटेक कोई डिग्री नहीं ली है। ही राइट आफ्टर ग्रेजुएटिंग वो सीए का पढ़ने के चला गया और सीए का पढ़ते पढ़ते वो इस चीज के अंदर आ गया, देन ही लेफ्ट सीए। उसके पास कोई हायर एजुकेशन नहीं है, स्टिल वो लोग पढ़ा रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको एक्सेल सिखा रहे हैं, तुमको ये इंश्योर कर रहे हैं कि तुम अपने जॉब को लूज ना करो। भाई जिसने पढ़ा ही नहीं, जिसने ग्रेजुएशन ही नहीं करा, वो तुमको सिखाएगा कि तुम अपनी जॉब कैसे बचाओ। भाई ये तीनों लोग मिले कैसे? ये तीनों लोग एक कंपनी में काम करते थे, जहां पे जतन को पता चला कि भाई ये 2 लोग हैं, हार्दिक और नवीन, इन दोनों को ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग आते, ये लोग लीड जनरेट करते। देन इनके दिमाग में ये आइडिया आया, इन ऑल 3 केम टुगेदर टू फॉर्म दिस कंपनी, जहां पे ये लोग ऐसे कोर्स बनाते। अगर तुम सोच के देखो, एक कंपनी में जहां पे टीचर से ज्यादा वेटेज किसकी, एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग की। मतलब तुमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास एक परफॉर्मेंस मार्केटर है जो तुमको लीड ला के देगा, तुमको लोग ला के देगा, तुमको क्लाइंट ला के देगा। 4th पॉइंट, एक बार तुम गूगल पे जाओ, तुम सर्च करो जतन शाह कोर्स रिव्यू, तुमको एक लिंक्डइन पोस्ट मिलेगा पहले दूसरे लिंक में ही। उस लिंक्डइन पोस्ट पे जाना, करीब 1000 प्लस कमेंट पड़े हुए, उस पे इतने ज्यादा रिएक्शन पड़े हुए, उसके तुम कमेंट्स पढ़ो उस पोस्ट पे, इतने सारे कमेंट्स पड़े हुए, तुम्हारी सारी बुद्धि तो वहीं खुल जाएगी। कोई भी इंडिपेंडेंट लर्नर कहीं पे भी कमेंट ये नहीं कर रहा, कहीं पे पोस्ट नहीं कर रहा कि भाई मैंने एक कोर्स लिया और मेरी जिंदगी बदल गई। हर एक कमेंट चिल्ला के एक ही चीज बोल रहा है कि भाई पैसा ले लेते हैं, उसके बाद ये लोग कोई सपोर्ट नहीं देते। तुम मल्टीपल टाइम मेल करो, ये लोग कोई सपोर्ट नहीं देते। कई लोग तो ऐसे हैं जिनका पैसा ले लिया, उनको एक भी चीज डिलीवर नहीं करी पैसा लेने के बाद। जो भी मटेरियल तुमको कोर्स के बाद मिल रहा है, सारी चीजें ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जतन शाह ने या इन 2 परफॉर्मेंस मार्केटर ने मिल के क्यूरेट करा हो और ये चीज तुम्हारी जिंदगी बदल दे, ऐसा कुछ नहीं। सारी चीजें ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, जो भी वो पढ़ा रहे हैं या जो भी कोर्स में दे रहे हैं। एक सबसे
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्या, कोई भी रिफंड पॉलिसी क्यों नहीं है, कुछ भी रिफंड पॉलिसी क्यों नहीं है। अगर कोई पर्सन बैड फील कर रहा है तो क्यों रिफंड पॉलिसी नहीं है। कोई भी इंसान, तुम 20,000 का कोर्स दे रहे हो यार, तुम्हारा एक रिफंड पॉलिसी भी तो होना चाहिए, 15 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, कोई एक रिफंड पॉलिसी होना चाहिए। बट नहीं, रिफंड पॉलिसी क्यों होगा, क्योंकि हमको तो पैसा लेना है, उसके बाद कोई मतलब नहीं है हमको। जो ये लोग क्लेम करते हैं कि लाइव वेबिनार में 3 घंटे 4 घंटे में तुम्हारी जिंदगी बदली जाएगी, सारे वेबिनार रिकॉर्डेड है, वो भी तुमको उस कमेंट में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये रहा तुम्हारा 5वां और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई तुम ऐसे सोचो, अगर तुम किसी पे भरोसा करते हो तो वो इंसान तुम्हारे लिए क्या डेली अपना चेहरा बदल बदल के आएगा, नहीं ना। अगर तुम किसी पे भरोसा कर रहे हो तो ही विल हैव अ वन सिंगल आइडेंटिटी। लेकिन ये जतन शाह, इनको कोर्स बेचने के लिए, अपना ट्रस्ट बनाने के लिए, अपना ब्रांड बनाने के लिए इनको 7 अलग अलग वेबसाइट चाहिए। जतनशाह.in, जतनशाह.com, skillnation.in, skillnation.ai, hardikraja.in, hardikraja.com, naveenparmar.in। तुमको 7 डिफरेंट वेबसाइट चाहिए तुमको एक कोर्स बेचने के लिए। ये तुम ट्रस्ट बनाने की बात कर रहे हो क्या, तुम इंश्योर कर रहे हो कि लोगों को भाई एक आइडेंटिटी से लोग ना बिके तो दूसरी आइडेंटिटी से कोर्स बिक जाए। ये जो बात करी जा रही है कि भाई सिर्फ एक्सेल सीख लो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, सिंगल स्किल मास्टरी वाला सबसे बड़ा स्कैम है। कोई कहता है कि तुम बिना स्किल के तुमको तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, कोई कहता है तुम एक स्किल सीख लो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे भाई, तुमको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए भी 10 अलग अलग स्किल सीखनी पड़ती है। 6 पॉइंट, तुम एक बार वेबिनार में जाना, तुम 99 रुपए तुम्हारे लिए बड़ा अमाउंट नहीं है, तुम एक बार जाना। ये लोग क्या करते हैं, तुमको वेबिनार के शुरुआत में ही तुमको ट्रस्ट पायलट पे जाके बोलते हैं कि रिव्यू दे दो, या जब तुम एकदम हाई स्टेज पे होते हो, जब तुमको एक्चुअली वेबिनार में मजा आता है, तो वेबिनार के नाम पे तुमसे रिव्यू लेते हैं और कहते हैं कि रिव्यू दे दो, तुमको वेबिनार में कैसा अच्छा लगा उसके हिसाब से तुम रिव्यू दे दो। और जब तुम रिव्यू दे देते हो तो वही रिव्यू तुमको घुमा के दिखाया जाता है, देखो हमारे कोर्स का कितना अच्छा रिव्यू है, जो भी लोग लेते हैं उनको कितना ज्यादा मजा आता है। और तुम एक चीज देखोगे, मोस्टली लोगों जिन लोगों ने रिव्यू दिया है उन्होंने लाइफ में बस पहली और आखिरी बार रिव्यू दिया है वहां पर। 7वां और आखिरी पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ताकि तुम एक चीज समझ जाओ कि भाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के पीछे मत भागो। मैंने अपनी पिछली भी वीडियोस में B10X वाली और हर एक वीडियो में मैं तुमको बताया है, मैंने तुमको naukri.com पे जाके सर्च करके दिखाया है कि भाई तुम एक बार naukri.com पे जाओ, जहां पे दुनिया भर की जॉब पड़ी है। अगर तुम सर्च करोगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एक भी जॉब रोल तुमको नहीं मिलेगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर रिलेटेड तुमको एक भी जॉब नहीं मिलेगा, यूएस में भी नहीं मिलेगा। तुम यूएस की वेबसाइट पे भी जाके सर्च कर लो। और तुमको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है अगर तुमको समझना है तो मैं तुमको एक बेसिक सी चीज बताता हूँ। तुमने ये वीडियो सर्च करने के लिए सर्च करा होगा यूट्यूब के सर्च पैनल में जाके, तुमने गूगल पे जाके रात में कभी ना कभी इनकॉग्निटो पे चाहे कहीं पे भी तुमने सर्च करा होगा ना कि शो मी दिस। उस सर्च करने को ही प्रॉम्प्ट बोलते हैं, उस सर्च करने के तरीके को ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। अगर तुमको मशीन लर्निंग आती है, तुमको मशीन लर्निंग रिलेटेड कुछ डाउट है तो तुम चैट जीपीटी जाओगे, तुम अपने स्किल, अपने डोमेन नॉलेज के हिसाब से तुम सर्च कर लोगे कि भाई आई एम डूइंग दिस, मेरे पास 2 डेटा फ्रेम है, उसको मुझे मर्ज करना है, हाउ शुड आई मर्ज देम। तुमको चैट जीपीटी तुमको वो कोड लाके दे देगा। वही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, द एबिलिटी टू सर्च, ठीक है, एबिलिटी टू टाइप द टेक्स्ट, तो तुमको सर्च करने को दे। तुम चैट जीपीटी पे सर्च करो या तुम गूगल सर्च पे सर्च करो, उसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोई महाभारत नहीं है जिसको तुमको पूरा रटना है या समझना है। फाइनली दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैंने बोला था कि पीपल हु आर ऑलरेडी स्कैम, उनके लिए मैं एक सजेशन दूंगा, एक टिप दूंगा ताकि तुम अपनी बैटल फाइट कर सको। पहली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो लीगल लूप होल का यूटिलाइजेशन ये लोग कर रहे हैं, जिस तरह से ये लोग कोर्स बेच रहे हैं, तुम कुछ भी करोगे इसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम लिंक्डइन पे पोस्ट डालो तो उसका कोई फायदा नहीं है, तुम कंज्यूमर कोर्ट में भी चले जाओ, तुम एक अकेले इंडिविजुअल के तौर पे जाओगे तो तुम्हारा जो पैसा और टाइम और एफर्ट जो जाएगा वो बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज फाइट कलेक्टिवली। अब कलेक्टिवली कैसे होना है, सबसे पहले एक डिस्कॉर्ड का लिंक क्रिएट करो या टेलीग्राम ग्रुप बनाओ, कहीं ना कहीं पे एक ग्रुप बनाओ, कोई एक पर्सन जो सबसे पहले बार इनिशिएटिव ले ले वही कर दे, कमेंट कर देना, आई विल पिन दैट कमेंट। वो जो लिंक्डइन पोस्ट है ना, लिंक्डइन पोस्ट जो मैंने यहाँ पे दिखाया, या तुम गूगल पे सर्च करना जो लिंक्डइन पोस्ट है उस पे जाओ, उस पे भी एक कमेंट करो, अपना लिंक भेजो कि भाई प्लीज ज्वाइन दिस लिंक, कि भाई इसमें आओ, विल फाइट कलेक्टिवली। और जितने भी कमेंट ऑलरेडी पहले हो रखे उन सभी कमेंट पे रिप्लाई करो उस लिंक के साथ कि भाई प्लीज ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन। एक बार जब सारे लोग कलेक्टिवली इकट्ठा हो जाएं, देन प्लान एंड डिसाइड कि भाई क्या कर सकते हैं। एंड देन अगर तुम सारे लोग, अगर 100 लोग एक ही दिन में एक साथ एक दूसरे को टैग करके अगर तुम लिंक्डइन पे पोस्ट करते हो तो एक मास ऑडियंस को जाएगा। और टैग करते टाइम किसी एक अच्छे हाई इन्फ्लुएंशियल पर्सन को टैग कर देना जो हेल्प कर सके तुम लोगों को इस केस को फाइट करने में, ठीक है। एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो गवर्नमेंट में या किसी कहीं पे भी इस इशू को हाईलाइट कर सके। अगर तुम 100 लोग भी इकट्ठा हो जाते हो किसी ग्रुप में, अगर तुम 50 लोग भी इकट्ठा हो जाते हो किसी ग्रुप में, तो तुम केस फाइल कर सकते हो एक साथ इकट्ठा होकर। केस का ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, थोड़ा सा अमाउंट लगेगा। कंज्यूमर कोर्ट में कलेक्टिवली केस फाइल करना इज मच इजियर। तुम्हारे कॉस्ट बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, तुम्हारे पास ज्यादा मोटिवेशन होगी और इट विल डेफिनेटली हेल्प,
टेक एक्शन, कुछ ना कुछ एक्शन लो। आई डू नॉट वांट दिस पीपल टू स्कैम यू अगेन एंड अगेन और टू स्कैम अदर पीपल लाइक यू। आई डू नॉट वांट कि ऐसा कुछ भी हो, कोई भी नया ऐसा प्राणी स्कैम करने वाला जन्म ले। इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो, नहीं शेयर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करो कि भाई मैंने ऐसा कोर्स लिया था एंड आई फील स्कैम्ड, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों को पता हो कि ऐसी चीजें हो रही हैं। आई विल कीप ऑन एक्सपोजिंग सच पीपल, आई विल कीप टॉकिंग अबाउट पर्सनल ग्रोथ, आई विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन and make this place a better place. So please do consider subscribing me.